नीचे से टच हो रहा है गमले के साथ लगभग, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। यहाँ से पाउडर को मिट्टी में दे दूंगा। आपके फास्फोरस की मात्रा रहती है ज्यादा, तो दोस्तों इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है। लगभग ये 1 चम्मच आप यूज कर सकते हैं अपने पौधे में। है बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है ये मिट्टी में रहता है और पौधों को एनर्जी देता रहता है। इसको भी लगभग जो है आधा चम्मच लेकर के, ये बिरला कंपनी का खाद है, उसको आप जो है थोड़ा सुखा ले और उसका चूरा बना करके भी उसमें डाल सकते हैं। है कि चाय और कॉफी दोनों ही गुलाब को पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों इस समय आप मेरे इस मिनिएचर गुलाब की कंडीशन देख रहे होंगे कि कहीं पर जो है टहनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और कहीं पर छोटी हो गई है, और यही सही वक्त है इसकी प्रूनिंग करने का। तो प्रूनिंग किस तरीके से किया जाता है और प्रूनिंग करने के बाद हमें इसमें क्या करना है और कौन से खाद का हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि लगातार और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आ सके, तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा इस बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो गुलाब है इसमें फूल जो है अब सूख चुके हैं। लगातार इसमें फ्लावरिंग आ रही थी। कुछ समय पहले ही मैंने आपको इन पौधों के जो वीडियोस है वो आपको दिखाए थे। इसके अलावा और एक पौधा है तो उसमें तो मैंने प्रूनिंग कर दिया है, और बाकी ये वाला पौधा बचा है। तो काफी सारे फूल थे तो प्रूनिंग नहीं कर पा रहा था। अब जो है फूल इसमें सूखने लगे हैं। तो इस समय चूंकि बारिश का भी मौसम है और नए नए ब्रांचेस देखिए यहाँ से निकलना भी शुरू हो गए हैं, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो इसमें प्रूनिंग करेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस भी इसमें से आएंगे। दोस्तों इससे पहले कि इस पौधे को कट करें, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इस कटर के बारे में। दोस्तों जो भी कटर का आप यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपका शार्प होना चाहिए, और कोशिश करें कि इस तरह के कटर का आप यूज करें जिसमें कि एक साइड इस तरह के मोटा है और दूसरी तरह जो है यहाँ पर पतला है। और थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये जो शेप है हल्का सा, तो ये जो है गोलाई में है, इस तरह से कर्व लिए हुए हैं। तो इस तरह के कटर काफी शार्प होते हैं और बहुत सफाई से जो है कटिंग करते हैं। तो कटर हमेशा आप बहुत अच्छा लीजिए, शार्प लीजिए, जिससे कि आपके पौधे हैं वो पिचके ना, बल्कि बहुत अच्छे से एक बार में ही कट हो जाए। दूसरी चीज जो हम अक्सर जो है इससे कटाई छटाई हर पौधे की करते रहते हैं, लेकिन जब भी आपको गुलाब की कटाई छटाई करनी हो तो इसको जो है आप सैनिटाइज कर ले। आप ध्यान रखें क्योंकि गुलाब में जो है ऊपर से सूखते हुए पौधा जाता है, इस तरह का जो डाईबैक का जो रोग है वो लगता है, और मोस्टली वो जो है कटर की वजह से ही होता है, क्योंकि कई तरह के जो फंगस है, इन्फेक्शन है, वो कटर में रहते हैं जब आप दूसरे पौधों की कटाई छटाई करते हैं। और चूंकि गुलाब जो है इस मामले में काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसको पहले आप जो है सैनिटाइज कर ले। सैनिटाइजर ना हो तो ऐसे में आप जो है कोलिन का यूज कर सकते हैं, या जो नींबू वगैरह है तो उसको थोड़ा सा आप इसके ऊपर घिस सकते हैं, जिससे कि इसकी सफाई काफी अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोलिन से ही कर लेता हूँ क्योंकि इस समय सैनिटाइजर मेरे पास है नहीं। तो इससे जो है जो भी इसमें इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो क्लीन हो जाता है। और इसके बाद आपको जो है इस पौधे में कटाई छटाई की शुरुआत करनी है। तो प्रूनिंग आपको कैसे करना है, देखिए जो भी नए ब्रांचेस आ रहे हैं या जितना आपको शेप रखना है तो उसी अनुसार आप प्रूनिंग कीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये नए ब्रांच जो है यहाँ पर निकल रही है, लाल लाल कलर में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से मैं इसको प्रून कर दूंगा और हमें इसी साइज में ही पौधे को रखना है। तो नीचे यहाँ से भी मैं प्रून करता हूँ। तो इस तरीके से हर तरफ से जितना भी आपको रखना है तो एक साइज आप देख लीजिएगा, उसी अनुसार सब तरफ से प्रून कीजिएगा। अगर ये रेड पत्ते आपके निकल रहे हैं नीचे की तरफ से तो कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर के साइड से ही आप प्रून करें, और नहीं भी निकल रहे हो तो आप प्रून कर सकते हैं। तो नए जो है आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दो दो ब्रांचेस है, जैसे यहाँ से प्रून हमने किया था तो यहाँ से निकला, यहाँ से फिर ये दो आए। तो चाहे तो आप ऐसी जगह से भी प्रून कर सकते हैं, तो यहाँ से और ज्यादा फिर ब्रांचेस निकलेंगे। इसको भी थोड़ा मैं यहाँ से प्रून कर दूंगा। इधर इधर जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं तो यहाँ से देखिए ये जो ब्रांच है तो यहाँ से हम प्रून कर सकते हैं पत्तों के ठीक ऊपर से।
तो पत्तों के ऊपर से यहाँ से मैंने कर दिया है। और इधर जो है ये बहुत बड़ा लग रहा है। और कई बार क्या होता है कि गमले के किनारे का एरिया आपका जो पौधा है वो घेर लेता है, तो इसके अंदर आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में तो कोशिश करें कि इस तरह के जो ब्रांच है बिल्कुल नीचे से आ रहे हैं तो इसको आप पूरा ही कट कर दे। तो इसको जो है मैं बिल्कुल यहाँ से नीचे से कट करूंगा। यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इससे पहले मैं इस ब्रांच को कट करता हूँ ताकि उसको कट करने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं इसको कट करूंगा। तो ये मैंने कट कर दिया है। और इस ब्रांच को आप लगा भी सकते हैं ऐसे ही। इसको अगर आप इस समय गीले मिट्टी में लगा देंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल का यहाँ पर यूज करके, तो बहुत अच्छे से ये कटिंग भी जो है चल जाएगी, क्योंकि ये पुरानी कटिंग है और इसका कलर भी जो है काफी गाढ़ा है। तो इस तरह की कटिंग लेकर के चाहे तो आप इस समय लगा भी सकते हैं। अब दूसरे ब्रांच को मैं इसको भी प्रून कर देता हूँ। बिल्कुल नीचे से इसको प्रून करूंगा। इस तरीके से मैंने इसको प्रून जो है कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको प्रून करना है यहाँ पर। और यहाँ से जो है इसको भी मैं प्रून कर दूंगा इस तरीके से, ताकि यहाँ से फिर नए ब्रांचेस आ सके। और इस तरह के जो पुराने ब्रांचेस है आप कोशिश करें कि इनको कहीं ना कहीं लगा दे। दोस्तों इसके अलावा कई बार जो है इसमें सूखे ब्रांचेस भी होते हैं। तो जो सूखे ब्रांचेस है उसको आप बिल्कुल कट कर दे, चाहे छोटे हो बड़े हो। तो हर तरह से जो है आप कट करते रहें। इस तरह से चारों तरफ से देख ले कहाँ पर पौधे में जो है सूखा ब्रांच है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये सूखे ब्रांच है, देख पा रहे होंगे। तो इन सबको बिल्कुल नीचे से ही आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से आप कट करते रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से जैसे भी है आप कट करते रहें। और देखिए इस तरह से इधर भी जो है सूखे ब्रांच है यहाँ पर, तो इसको भी मैं कट कर दे रहा हूँ। और जो भी फूल वगैरह है इस समय मैं सभी को कट कर दूंगा ताकि पौधा बिल्कुल शेप में आ जाए। एक दो ब्रांच के लिए आप छोड़िएगा मत कि एक दो फूल हो रहे हैं तो होने दे, बल्कि जिस समय भी आप प्रून करें तो पूरी तरह से एक साथ प्रून करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे में यहाँ पर भी ये बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे से टच हो रहा है गमले के साथ लगभग, तो इसको भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो बिल्कुल नीचे के जो ब्रांचेस है उसको मैं हटा दे रहा हूँ और पौधा बिल्कुल जिससे साफ सुथरा लगे। अंदर भी यहाँ पर सूखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये एक ब्रांच है, तो इसको भी मैं कट कर दूंगा। इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा कर ले। और पौधा देखिए अब बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। नीचे से अगर दिखाऊं मिट्टी हल्की गीली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो ध्यान रखिए पौधे में जो है पानी जमना नहीं चाहिए। इस समय अगर पानी जम रहा हो तो आप पौधे को निकाल करके दोबारा से रेता और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके आप चाहे तो रिपोर्ट भी पौधे को कर सकते हैं। तो मेरे इस पौधे में तो पानी नहीं जमता, बाकी मैं जो है इस तरह से थोड़ा सा निराई गुड़ाई इसको कर दे रहा हूँ इस समय। देखिए इस तरह से निराई गुड़ाई मैंने किया है। और करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये जो है फंगिसाइड पाउडर है। तो कोई भी फंगिसाइड आप ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं, बेस्टिन ले सकते हैं, या यहाँ पर जो है कार्बेंडेजियम मरकरी फंगिसाइड है। तो ये मुझे आसपास मिल पाया था तो इसका यूज मैं कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं जो है पाउडर को मिट्टी में दे दूंगा। तो इस तरह से पौधे में और जो है मिट्टी में इस तरह से देखिए पूरा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा ताकि जो फंगस वगैरह है इसका इन्फेक्शन ना हो। और चाहे तो जहां जहां से आपने कट किया है वहां वहां उंगली से भी लगा सकते हैं अगर आपके पौधे जो है मोटे ब्रांच के हैं। अदरवाइज आप स्प्रे भी कर सकते हैं, चाहे तो स्प्रे भी कर दीजिए। तो इस तरीके से हल्का हल्का मैंने इसमें पहले फंगिसाइड पाउडर डाल दिया। और ये डालने से बारिश में फायदा भी होता है क्योंकि फिर बारिश का असर जो है नहीं होता, उसकी वजह से फंगस पौधों में लगने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। अब दोस्तों आते हैं खाद पर कि कौन सा खाद हमें डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाब के लिए।
गुलाब में अक्सर हम सोचते हैं कि गोबर की खाद डाल देते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं तो उससे बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ फ्लावर तो आएंगे, लेकिन बहुत अच्छे फ्लावर अगर आप गुलाब में चाहते हैं तो आपको कुछ खाद का प्रयोग करना होगा, जो कि यहाँ पर है। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट खाद है वो है बोन मील। तो ये जो है बोन मील है, तो बोन मील का आप यूज कर सकते हैं। तो बोन मील जो है, इस तरह के जो पौधे हैं एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो चाहे तो आप इस तरह से 1 चम्मच के लगभग आप इसको डाल सकते हैं। तो चारों तरफ से मैं इसको इस तरीके से डाल दूंगा। दूसरा जो खाद है बोन मील के अलावा, वो यहाँ पर जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये लेदर मिल है। तो लेदर मिल भी मैं इस तरह से डाल दूंगा, लगभग 1 चम्मच। बोन मिल, लेदर मिल बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यूज करना ही है। बोन मिल एक्चुअली इसमें जो है आपके फास्फोरस की मात्रा रहती है ज्यादा, तो आप जो है फास्फोरस के लिए कोई भी चीज दूसरा आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप रासायनिक चीजों में भी जा सकते हैं, या जो भी घरेलू पदार्थ है, फल फ्रूट के छिलके हैं, तो उसका यूज आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है, तो ये सब जो है पौधे के लिए काफी जरूरी होता है, खासतौर से गुलाब में। तो बोन मिल का इसलिए मैंने यूज किया। बाकी ये जो है लेदर मिल का भी मैंने यूज कर दिया 1 चम्मच। और इसके अलावा जो है, ये है हमारा नीम खली। तो नीम खली भी आप जो है लगभग ये 1 चम्मच आप यूज कर सकते हैं अपने पौधे में। और दोस्तों, इससे जो है आपके पौधों को काफी अच्छा ही होगा पौधे के लिए, इससे पौधे खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी के सारी चीजें जो है ऑर्गेनिक है। और ये जो है बहुत धीमे धीमे पौधों पर असर करता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है ये मिट्टी में रहता है और पौधों को एनर्जी देता रहता है। इसके अलावा 2 चीज यहाँ पर और रह गई है। तो 2 चीजों में एक जो आप ये देख रही हैं, ये बिल्कुल ब्लैक सा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे दाने हैं। तो ये है पोटाश। और ये जो है ऑर्गेनिक पोटाश है, दुकानों में मिल जाता है। एक जो है रेड पोटाश होता है और एक जो है इस तरह से काले रंग का पोटाश होता है। तो इसको भी लगभग जो है आधा चम्मच लेकर के आप अपने पौधों में इस तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि पोटाश जो है फूल आने के लिए बहुत बेहतर होता है। जब किसी भी पौधे में फूल आने का वक्त होता है तो उस समय उसको पोटाश की जरूरत होती है। तो पोटाश आप थोड़ा सा इस तरह से इसको भी दे दें। और एक जो यहाँ पर खाद बचा हुआ है, ये है ऊर्जा। तो ऊर्जा का बैग मैं लेकर के आया था, ये बिरला कंपनी का खाद है। और 10 किलो का बैग मैं लेकर के आया था, लगभग 300 साढ़े 300 रुपए का ये पड़ता है। तो इसका भी मैं जो है इस तरह से लगभग आधे चम्मच जो है इसका यूज करूंगा। और इन सब का यूज करने के बाद फिर आपको 2 महीने तक कोई भी खाद यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार इसमें फ्लावरिंग इस तरह से होता रहेगा। तो आपको इन सब का यूज कर देना है, और इन सब का यूज करने के बाद जो है इस तरह से थोड़ी सी निराई गुड़ाई करनी है। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत लोग कहते हैं कि हम इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं या हमारे यहाँ पर नहीं मिलता है। तो कोई जरूरी नहीं है, आप डीएपी वगैरह डाल के भी जो है गुलाब उगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये चीजें बताई हैं, तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो इसको आप जो है ला सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में भी हर चीज अवेलेबल है, बट ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है। और आसपास के जो नर्सरी है वहां भी आपको मिल जाता है, तो उनसे मांग सकते हैं, तो बेटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो अंडे के जो शेल्स होते हैं अंडा यूज करने के बाद, तो उन शेल्स को थोड़ा सा धो करके उसको आप जो है थोड़ा सुखा ले और उसका चूरा बना करके भी उसमें डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास यूज जो चाय पत्ती होती है, तो चाय पत्ती को भी आप जो है मिट्टी के साथ मिला करके रख सकते हैं और उसको जो है इसमें मिला सकते हैं। और चाय पत्ती जब भी यूज करें तो उसको थोड़ा सा वॉश जरूर कर ले, क्योंकि उसमें जो है चीनी मिली हुई रहती है, तो चीनी पौधों को नुकसान करता है। तो इस वजह से धो करके ही उसको थोड़ा सा सुखा ले और उसके बाद मिट्टी में आप डिजोल्व कर ले। तो इस तरीके से आप पौधों में देंगे तो गुलाब का पौधा जो है काफी इसको अच्छे से लेगा और इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। इसके अलावा दोस्तों, कॉफी भी काफी ज्यादा पसंद है गुलाब के पौधों को।
तो कॉफी का मतलब ये नहीं है कि आप कॉफी बना करके गुलाब को पिलाए। अभी जैसे मैंने आपको कहा ही है कि चाय और कॉफी दोनों ही गुलाब को पसंद है, लेकिन जो चाय है, चाय की पत्ती, उसका आप यूज करेंगे धो करके। और जो कॉफी है, तो 2 रुपए वाली जो कॉफी का पैकेट आता है छोटा छोटा सा, तो उसको आप जो है 1 गिलास पानी में मिला करके रख सकते हैं, 1 रात भिगो करके रख दें, और नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के बाद जो है आप पौधों में चारों ओर से दे दें। जिस समय की पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो, तो ऐसे में ही आपको उसका यूज करना है, तो उससे भी जो पौधे हैं इसमें फ्लावरिंग अच्छी आती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो भी गुलाब के बारे में आपको जानकारी दी है, आपको काफी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।